अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं उर्दू नॉवेल्स बाय माजिद। 6 महीने बाद शहराम खानज़ादा ने अपने ऑफिस में अपने सामने बैठी जरमिश को देखा, जो ऑफ वाइट सूट में इसके सामने नज़रें झुकाए बैठी थी। शहराम खानज़ादा ने झंझलाए हुए अपने पिछले गर्दन को सहलाया। इसके हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड थे। फरिश्ते की भरपूर सिफारिश पर इसे अपने अस्पताल में जरमिश को हायर करना पड़ा था, जिसकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट होने में 2.5 साल रहते थे। वो इस वक्त नर्स के लिए भी एलिजिबल नहीं थी। वो इसे क्या पोस्ट दे, शहराम खानज़ादा को समझ नहीं आ रही थी। फरिश्ते की पुरजोर सिफारिश पर आज जरमिश इसके सामने ऑफिस में बैठी थी। फरिश्ते से ही से पता चला कि हैदर खान जरमिश को इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं करने दे रहा। हैदर खान ऐसा क्यों नहीं चाहता, शहराम खान समझता था। जरमिश की गुमशुदगी के मुतालिक वो जानता था। हैदर खान अपनी बहन को लेकर बहुत टची हो रहा था। ये सब फरिश्ते से इसे मालूम हुआ था। जरमिश को हैदर खान घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। इन 5 महीनों में जरमिश जिस ड्रामा में थी, वो अभी तक निकल नहीं पाई थी। वो रातों को उठ उठ वो रातों को उठ उठ कर डर जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। जरमिश के सेशन हो रहे थे। जरमिश के डॉक्टर के मुताबिक इसका बाहर निकलना, लोगों से मिलना ज़रूरी था, वरना वो इस फेज़ से कभी निकल नहीं पाएगी। ठीक है मिस जरमिश, आप आज से डॉक्टर माहिन को असिस्ट करेंगी, मगर आप लैब कोट नहीं पहनेंगी। ना आपको यहाँ डॉक्टर कहकर पुकारा जाएगा। आप सिर्फ माहिन डॉक्टर की असिस्टेंट होंगी। आप किसी भी पेशेंट का चेकअप नहीं करेंगी। जो डॉक्टर माहिन बोलेंगी वो आप करेंगी। समझिए आप हाउस वाइफ समझे आप हाउस जॉब कर रही हैं। तमाम तमाम सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में हर काम करेंगी। हर एक बात की इनसे परमिशन लेंगी। इज़ दैट क्लियर? शहराम खान ने जबड़े भींचे मुश्किल खुद पर काबू पाया, मगर चाह कर भी वो अपना लहजा नरम नहीं कर पाया था। ये सब इसके असूलों के खिलाफ था। हमदर्दी सिफारिश से इसे सख्त नफरत थी। जरमिश ने नज़रें झुकाए इस बात में सर हिलाया। ओके, जाएं यहाँ से। शहराम खान ने झुंझलाते हुए गुस्से से अपने सामने पड़ी फाइल उठाकर गुस्से से ज़मीन पर फेंकी थी। जरमिश कुर्सी पर बुरी तरह उछली। शहराम खानज़ादा ने इसे सर्द निगाहों से घूर कर देखा। वो शहराम खान को भीगी निगाहों से देखते कुर्सी से उठती कमरे से निकल गई थी। शहराम खान ने लब भींचे कुर्सी से टेक लगाई। हैदर खान की इसे समझ नहीं आती थी। पहले रुकैया खानम की वजह से फरिश्ते को इग्नोर किया था, अब जरमिश को लेकर इतना टची होना इसे समझ नहीं आ रहा था। क्या अब वो जरमिश की वजह से फरिश्ते को इग्नोर करेगा? शहराम खान कुर्सी से टेक लगाए जबड़े भींचे सोच रहा था। फरिश्ते को लेकर शहराम खान बहुत परेशान हो रहा था। वो जब से हैदर खान के पास गई थी, तब से सिर्फ एक मर्तबा हवेली आई थी। वो भी हैदर खान इसे रात को लेकर आया था। अरहाम खानज़ादा ने फरिश्ते के मामले में सबको दूर रहने को कहा था, वरना शहराम खान को लगता था इस हैदर खान से इसके सबसे ज़्यादा हिसाब किताब रहते थे। फ़ोन रिंगिंग पर शहराम खान ने मोबाइल स्क्रीन पर फरिश्ते का नंबर देखकर जल्दी से कॉल रिसीव करते कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। शहराम कुर्सी से टेक लगाए पश्तों में खुशगवारियत से बोला। ठीक हूँ लाला, फरिश्ते ने जवाबन कहा। लाला वो अधूरी बात छोड़ते खामोश हो गई थी। तुम्हारा काम हो गया है? जरमिश अस्पताल ज्वाइन कर सकती है, वो इसकी खामोशी पर जल्दी से बोला था। थैंक यू लाला। फरिश्ते की बात पर शहराम सीधा होते मुस्कुराया था। दुराब ज़राब कैसे हैं? हैदर खान तुम्हारे साथ ठीक है? शहराम खान ने संजीदगी से पूछा। जी लाला, वो आहिस्तगी से बोली। अरहाम लाला इधर नहीं, मगर तुम्हारा शहराम लाला इधर है। तुम अकेली नहीं हो, अपना ख्याल रखना। शहराम खान संजीदगी से कहते फ़ोन बंद कर चुका था। शहराम खान कुर्सी से टेक लगाए पेपर वेट को घुमाते जरमिश के मुतालिक सोचते लब पीछे हुए था। दरख्वाज़ खान ज़्यादा भारी कदमों से अनाया के कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरे में कहीं नहीं थी। दरख्वाज़ खान ज़्यादा दरख्वाज़ खान ज़्यादा भारी कदमों से अनाया के कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरे में कहीं नहीं थी। दरख्वाज़ खान ज़्यादा वाशरूम की तरफ बढ़ा। लॉक खुला होने की वजह से इसने हैंडल पर दबाव डालते दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलता चला गया। वो मिरर के सामने खड़ी बाथ रोब में गाउन पहने अपने बाल ड्रायर से खुश्क कर रही थी। दरख्वाज़ ने इसे गहरी गर्म निगाहों से ऊपर से नीचे की तरफ देखा। अनाया की नज़रें दरख्वाज़ खानज़ादा पर पड़ी तो इसकी रंगत सुर्ख हुई थी। वो इसे गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। अनाया ने मिरर में दरख्वाज़ खानज़ादा का अक्स देखा। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था। दरख्वाज़ खानज़ादा को देखते अपने गालों की तपिश पर काबू पाते वो दरख्वाज़ की तरफ बढ़ते
इसके कंधे से शाल उतारते अपने वजूद पर लपेट गई थी। दरख़्ज़ ख़ानज़ादा ने इसकी हरकत पर इसे इश्तियाल भरी नज़रों से देखा। अनाया को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखते वो इसे कलाई से जकड़े, दीवार में पटकते, इसके वजूद से शाल उतारते इसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। अनाया ने गुस्से से सुलगते इसे खुद से दूर करना चाहा। वो इसकी कलाइयाँ जकड़े दीवार के साथ पिन करते इसकी गर्दन को नरमी से चूमने लगा। अनाया के गाल दहक कर अनार हो रहे थे, बदन पर लज्जा तारी हुआ था। इसे कलाम आए हुए 9 महीने हो गए थे। वो इसे मुकम्मल इग्नोर किए हुए था। इसके पास आना तो दूर की बात, इसकी तरफ देखता तक नहीं था। कितनी बार इसकी पेशकदमी पर वो इसे सख्ती से धत्कार चुका था। अपना कमरा अलग किए इसे दूर रहता था, ना इसे बाहर जाने देता था। छोड़े मुझे दरख़्ज़ई। अनाया ने इसके चट्टानी वजूद को दूर धकेलने की नाकाम कोशिश की। क्यों छोड़ दूँ? वो इसे कंधे से जकड़ते, स्लैब पर लिटाते, इस पर झुकते इसकी कलाइयाँ सख्ती से जकड़ गया था। आइंदा खुद को मुझसे मत छुपाना। तुम्हारा खूबसूरत बदन तक रसाई हासिल अभी नहीं की, मगर ये बदन बहुत बार देख चुका हूँ। इसलिए इस तरह की हरकतें करके मुझे मजबूर मत किया करो। मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा हालत में लाते तुम्हें अपने सामने बिठाकर घंटों देखूं। दरखज़े की ज़ूमानी बेबाक बात पर अनाया सुर्ख हुई थी। दरखज़े खानज़ादा इसके खूबसूरत नकूश को गहरी निगाहों से देखते, इसकी कलाई आज़ाद करते, इसके ऊपर से उठते, इसे अपने कमर से जकड़े अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। अब वो नज़रें झुकाए सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी थी। अभी बहुत कम उम्र और नाजुक हो तुम। मेरी बातों पर तुम्हारी ये हालत हो जाती है। मुझे सहन कर सकोगी तुम? मैं तुम्हारे लिए नरम हो सकता हूँ, मगर मेरी शिद्दतें बहुत जानलेवा होंगी तुम्हारे लिए। वो इसे गहरी निगाहों से देखते, संजीदगी से बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ा। 18 साल की होने वाली हूँ। सिर्फ 2 महीने रह गए हैं दरखज़ई। जब आपके निकाह में आई थी तब मैं छोटी थी, मगर अब इतनी छोटी भी नहीं। वो बोलते हुए दरखज़ई खानज़ादा के पलटने पर खामोश हुई थी। जानता हूँ तुम्हारी उम्र कितनी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम पर रहम खा रहा हूँ, शुक्र मनाओ तुम। मेरे करीब आते तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। दरख़्ज़ई की बात पर इसने मुताज्जब निगाहों से इसे देखा। वो इसके करीब क्यों नहीं आता वो समझ नहीं पाई थी। मैंने तुम्हें मैंने तुम्हारा यहाँ के कॉलेज में दाखिला करवा दिया है। कल से तुम कॉलेज जाओगी। दरख़्ज़ई की बात पर इसने बेयकीन होते इसे देखा। मगर एक बात याद रखना माइसवैन। वो इसकी तरफ सर्द निगाहों से देखते बढ़ा था। अनाया ने अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। वो इसे कमर से थाम कर अपने करीब कर गया। वो इसके चौड़े सीने में आ समाई थी। एक छोटी सी गलती पर भी मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम सोच नहीं सकती। तुम्हारे कॉलेज के बाहर मेरे गार्ड्स चार चारों ओर होंगे। तुम्हें कॉलेज पिक एंड ड्रॉप मैं करूँगा। तब तक तुम कॉलेज से बाहर नहीं आओगी, जब तक मैं तुम्हारे कॉलेज ना पहुँच जाऊँ। वो सर्द लहजे में बोलते इसे वार्न कर रहा था। अब से ये मोबाइल तुम्हारे इस्तेमाल में रहेगा। दरखज़ई ने अपनी कमीज़ से मोबाइल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। अनाया ने हैरानगी से वो मोबाइल थामा। दरखज़ई ने ज़मीन से गिरी हुई चादर इसे अच्छी तरह उड़ाई। जिस तरह मेरे सामने खुद को छुपा रही हो, अब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। ये चादर बाहर भी तुम्हारे वजूद को इसी तरह छुपाएगी। वो संजीदगी से कहते वाशरूम से निकल गया था। ज़ावियार खानज़ादा की बड़ी सी जीप कलाम की सड़कों पर रवां दवां थी। वो स्याह शलवार कमीज़ में बलबूस स्याह ग्लासेस आंखों पर लगाए हुए था। अल्तमिश खानज़ादा ज़ावियार खानज़ादा की बड़ी सी जीप ड्राइव कर रहा था। अल्तमिश खानज़ादा सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था। वो भी स्याह ग्लासेस आंखों पर लगाए हुए था। आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था, जहाँ से मुश्किल ही गाड़ी गुजर सकती थी। सड़क बेहद खतरनाक थी, जिसके एक तरफ गहरी खाई थी। अल्तमिश खानज़ादा के लिए यहाँ से गाड़ी निकालना बाएं हाथ का खेल था। वो बड़ी महारत से गाड़ी निकाल रहा था। यकदम जीप के साथ पीछे से आती गाड़ी बुरी तरह हिट हुई थी। अल्तमिश खानज़ादा से जीप का कंट्रोल छूटा था। ज़ावियार खानज़ादा का सर बुरी तरह डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। अल्तमिश एक हाथ से स्टीयरिंग गाड़ी कंट्रोल करते अपना दूसरा हाथ डैशबोर्ड पर रख चुका था। खान, आप ठीक हैं? अल्तमिश गाड़ी को संभालते बाद हवास हुआ था। मैं ठीक हूँ अल्तमिश, गाड़ी पर कंट्रोल रखो, आगे रास्ता खतरनाक है। जावियार खानज़ादा ने कहते पीछे मुड़कर देखा। पीछे से आती गाड़ी में अब नस्वानी चीखों की आवाज़ आ रही थी। पीछे से आती गाड़ी का आधा हिस्सा खाई में लटका हुआ था। गाड़ी बुरी तरह हिल रही थी। जावियार खानज़ादा ने लब भींचे चीखें सुनी थी। क्या करना है खान? अकेली लड़की ही इस गाड़ी में है। मैं पहले ही देख चुका था, गलती हुई है मुझसे कि मैं इग्नोर कर गया। पता होता रिस्क न लेता खान। अल्तमिश खान की बात पर जावियार खानज़ादा के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। कुछ नहीं करना, मरने दो इससे। इसकी इतनी हिम्मत
कि ये कलाम की सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल आई। जावियार खानज़ादा के लब भींचे थे। खान, पता नहीं, कोई शहरी लड़की लगती है। अल्तमिश ने कहते गाड़ी स्टार्ट की। समबॉडी हेल्प मी प्लीज़। आइश मलक ने गाड़ी के शीशे से चेहरा बाहर निकालते हुए चीखते हुए कहा। खान, मदद मांग रही है। हम खानों को शेवा नहीं देता कि एक औरत ज़ात को यूं अकेले रास्ते में छोड़ दें। और आप ही कहते हैं एक औरत अपने साथ कई मर्दों को दोजख में ले जाती है। दोजख हो या दुनिया, मगर औरत है बड़ी खतरनाक। खान, इस डोलती लटकती गाड़ी में बैठी ये औरत पीछे से आने वाली गाड़ियों के कई मर्दों को अपने साथ खाई में ले जाएगी, जैसे हमें बिना टिकट के ऊपर पहुंचा रही थी। अल्तमिश खानज़ादा ने जावियार खानज़ादा के सर चेहरे को देखा। जावियार की साइड से नज़र आती खाई जावियार की साइड से नज़र आती खाई की तरफ इशारा किया। चीखने दो इसे, ज़रा थोड़ी सी देर। इसे बेबसी महसूस करने दो। मौत को ज़रा करीब से देखने दो, तो आइंदा कलाम की सड़कों पर तो दूर की बात, शहर की सड़कों पर भी गाड़ी लेकर निकलते हुए 100 बार सोचेगी। जावियार खानज़ादा इत्मीनान से कहते सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया। खान, इतनी देर में गाड़ी कहीं खाई में ना जा गिरे। अल्तमिश खानज़ादा भी कहते जावियार खानज़ादा के अंदाज में सीट से टेक लगाए आंखें आंखें मूंद गया था। जर्जन ज़मीन बहुत ख़तरनाक है, इनसे बच कर रहना। जावियार ने अल्तमिश की आवाज़ में परेशानी महसूस करते आंखें मूंदे पश्तो में जवाब दिया। खान, मेरे पास तो सिर्फ आप हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्तमिश खानज़ादा ने कहते अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरा था। यू ब्लडी बास्टर्ड, गाड़ी रोके हुए हो, मुझे बचाओ। आइश मलक शीशे से चेहरा निकाल दे अगली गाड़ी को रुका देख के हजियानी चीखी थी। आइश मलक की गाली पर जावियार खानज़ादा की रंगत सुर्ख हुई थी, जबड़े पीछे थे, पूरी वजूद की रगें जाहिर हुई थी। इसे मैं बचाऊंगा, मगर अपने अंदाज में। आज इसे बताऊंगा कि औरत की असल जगह कहाँ होती है। जावियार खानज़ादा ने इश्तियाल भरे लहजे में कहा। डैशबोर्ड पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वो गाड़ी की रूफ छत का डोर खोलते सीट पर खड़ा होते इससे बाहर आया। सड़क पर इतनी स्पेस नहीं थी वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल के उतर सकता। वो गाड़ी की छत से जंप लगाते नीचे उतरा। आयश मलक अपने सामने खड़े स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस स्याह ग्लासेस लगाए बेहद पुरकशिश मर्द को आंखें चपकाए विंडो स्क्रीन से देख रही थी। वो सांसें रोके इसे अपनी तरफ भारी कदमों से बढ़ते देख रही थी। जावियार खानज़ादा ने झुकते हुए ज़मीन से पत्थर उठाया। आयश मलक की विंडो स्क्रीन पर पूरी कुव्वत से मारा। आयश मलक चीखते हुए नीचे की तरफ झुकी। अल्तमिश खानज़ादा के पीछे बैठी इस नाजुक लड़की पर तरस आया था, जो कलाम के सबसे खतरनाक खानज़ादे के हत्थे चढ़ गई थी। आयश ने सीधे होते गहरी सांस लेते खौफजदा निगाहों से जावियार खानज़ादा को देखते विंड स्क्रीन को देखा, जो टूट चुका था। विंड स्क्रीन बहुत सा कांच इसकी सीट पर बिखरा था। वो बड़ा सा पत्थर भी साथ ही सीट पर पड़ा था। इसकी गाड़ी आधी खाई की तरफ लुढ़की हुई थी। दूसरी तरफ इतनी स्पेस नहीं थी कि वो गाड़ी से उतर सकती। वो हैंड ब्रेक बर वक्त ना खींचती तो इसकी गाड़ी खाई में गिर जाती, मगर अब सामने खड़े इंसान से इसे इस खाई से भी ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। जावियार खानज़ादे ने जावियार खानज़ादा ने आगे बढ़ते एक और पत्थर उठाकर इसकी विंड स्क्रीन पर मारा। वो इस पत्थर से अब विंड स्क्रीन तोड़ चुका था। इसने 2-3 मरतबा ज़रबे लगाते विंड स्क्रीन का बचा खुचा शीशा भी तोड़ दिया। आयश मलक मुंह पर हाथ रखते हंसियानी चीख रही थी। तुम पागल हो चुके हो क्या? वो गहरी सांस लेते कांपते हुए चीखी थी। कांच का छोटा सा टुकड़ा इसकी गर्दन में पेवस्त हुआ था। ओ मैडम, अपनी ज़बान पर कंट्रोल करो। कपड़ों पर तुम्हें कंट्रोल है नहीं, जो तुमने आधे अधूरे पहन रखे हैं। ये ना हो ये ज़बान भी आधी अधूरी रह जाए। वो बोनट पर हाथ जमाए लफज चबाते घुराया था। आयश ने इसकी बात सुनते खुद को देखा। वो सफ़ेद जीन्स में सफ़ेद टॉप पर स्याह लेदर स्टाइलिश जैकेट पहने हुए थी। इसे अपने कपड़ों में कहीं से खराबी नज़र नहीं आई थी। हाँ, सामने खड़े इंसान का दिमाग में खराबी ज़रूर नज़र आई थी। आयश ने दर्द से कराहते अपनी गर्दन पर हाथ रखते अपने साथ वाली सीट को देखा, जहाँ कांच कांच बिखरा पड़ा था। विंड स्क्रीन का शीशा मुकम्मल टूट चुका था। वो गहरी सांस लेते जावियार खानज़ादा को अपनी नीली खौफजदा आंखों से देख रही थी। पिछली सीट पर जाओ, वो इसे देखते गुर्राते हुए हुक्मिया लहजे में बोला। कका क्या? आयशा बुरी तरह रोना शुरू हो चुकी थी। पिछली सीट पर जाओ तो मैं अंदर आ सकूंगा और तुम्हें बचा सकूंगा। जावियार खानज़ादा ने लफज चबाते इसके आंसुओं को कहर बार निगाहों से घूरा। मैं पीछे कैसे जा सकती हूँ? देख नहीं रहे गाड़ी हिल रही है। मैं पीछे जाऊंगी, गाड़ी खाई में गिरेगी। वो अपनी पेशानी से पसीना साफ करते खौफजदा लहजे में बोलते रो दी थी। नहीं जाओगी तब भी बचोगी नहीं, साथ वाली सीट पर हो जाओ। जावियार खानज़ादा कहते
अपनी आस्तीन के कप फोल्ड करने लगा। आयुष ने अपने हाथ से साथ वाली सीट पर बिखरा कांच सीट से नीचे फेंका। कुछ कांच इसके हाथ पर भी लगा। वो अपने दर्द की परवाह किए बगैर सीट साफ कर रही थी। वो इस गहरी खाई में नहीं गिर सकती थी। वो अब बेहद खौफजदा हो चुकी थी। वो सीट साफ करते कपकपाते हुए दूसरी सीट की तरफ हुई, मगर खाई को देखते वो चेहरे पर हाथ रखते चीख पड़ी थी। खाई बेहद गहरी गहरी थी। जावियार खानज़ादा विंड स्क्रीन से अंदर आते इसे बेदर्दी से दूसरी सीट पर धकेलते खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जरमिश दरवाजे के साथ बुरी तरह लगी थी। गाड़ी मजीद डोलने लगी। वो बुरी तरह चीखें मारने लगी। जावियर खानज़ादा ने सच सपाट चेहरे के साथ हैंड ब्रेक डाउन करते स्टीयरिंग संभालते गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी को सीधा किया। अल्तमिश ने जावियार को गाड़ी महारत से निकालते देख अपनी गाड़ी स्टार्ट की। जावियार खानज़ादा महारत से गाड़ी निकालते अब बड़ी महारत से गाड़ी को इस खतरनाक सड़क पर चला रहा था। आयश रोते हुए विंड स्क्रीन से बाहर इस खतरनाक सड़क को देख रही थी। इसका बदन अभी भी बुरी तरह कँपकपा रहा था। इसे मालूम होता यहाँ इतने ख़तरनाक रास्ते हैं, वो कभी इस खतरनाक जगह पर गाड़ी लेकर नहीं निकलती। इसने दर्द से कराहते अपनी बैग पर हाथ लगाया। एक कांच का टुकड़ा इसकी बैग को ज़ख्मी कर गया था। वो गहरी सांस लेते विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। यकदम गाड़ी को झटका लगा। आयश ने खौफजदा होते जावियार को देखा। गाड़ी अब कदरे खुली सड़क पर खड़ी थी। जावियार खानज़ादा ने जबड़े पीछे गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाया। झटका लगने से आयश का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। वो हाथ न रखती, इसका सर ज़रूर टकराता। आयश इसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी, जो गाड़ी को कभी इधर कभी उधर घुमाते, गाड़ी को कभी ब्रेक लगाता, कभी स्पीड बढ़ाता। गाड़ी बुरी तरह झटके खा रही थी। हर झटके पर आयश की बैग दरवाजे से टकराते इसे चीखने पर मजबूर कर रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? आयश ने कपकपाते लबों से पूछा। तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जिस सड़क पर और जिस इलाके में गाड़ी पर निकली हो, ये इलाका जावियार खानज़ादा का है। वो गुर्राते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुका था। आयश डैशबोर्ड को जकड़े मुसलसल चीखें मार रही थी। अल्तमिश भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए हुए था। वो पिछले आधे घंटे से ऐसे ही गाड़ी को भगाए हुए था। वो तो जैसे मौत का खेल खेल रहा था। आयश बेहद खौफजदा हो चुकी थी। मुसलसल चीखने से आयश मलक का गला बैठ चुका था। जावियार खानज़ादा गाड़ी रोकते इसकी कमर में हाथ डालते अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते अपनी साइड से कूद गया था। आयश चीखते हुए जावियार खानज़ादा के चौड़े कशादा सीने में समाए रोल होती इस पथरीली ज़मीन पर गिरते इसके सीने में मुंह छुपा गई थी। आयश ने चीखते जावियार खानज़ादा को देखा, जिसके चौड़े सीने में वो मौजूद थी। वो इसे सद निगाहों से घूर रहा था। वो थर थर काँपती जावियार खानज़ादा को देख रही थी। जावियार खानज़ादा ने पास खड़े अल्तमिश को इशारा किया। जी खान। अल्तमिश ने आयश की गाड़ी की तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते चेहरा अंदर करते गाड़ी स्टार्ट करते दरवाज़ा बंद किया। गाड़ी खाई की तरफ बढ़ते खाई में गिरी थी। जावियार खान ज़ोरदार धमाका हुआ। आयश ये सब देखते चीखते हुए जावियार खानज़ादा के सीने में समाई थी। जावियार इसे खुद से दूर धकेलते ज़मीन पर पटक चुका था। वो अपने कपड़े झाड़ते खड़ा हुआ। ये सब तुमने क्यों किया? यू ब्लड। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती, जावियार तैश व इश्तियाल से सीख पा होते पंजों के बल बैठते इसका जबड़ा दबोच चुका था। गाली नहीं, गाली देना मेरी फितरत में नहीं, और औरत को तो गाली देना बिल्कुल भी नहीं, मगर औरत को इसकी औकात ज़रूर याद दिलवाता हूँ। जावियार खानज़ादा के इलाके में तुम इसी को गाली दे रही थी। इतनी सज़ा तो तुम्हारी बनती है। ये तुम्हें आज जावियार खानज़ादा ने सबक दिया है। किसी मर्द को आइंदा गाली मत देना। वो इसका जबड़ा छोड़ते हुए ज़मीन से उठा था। आयश बेयकीनी से इस जालिम जाबिर खानज़ादा को देख रही थी। अल्तमिश। जावियार खानज़ादा ने इसे ऊंची आवाज़ में पुकारा। जी खान, आप पर मेरी जान भी कुर्बान। अल्तमिश जल्दी से जावियार की तरफ बढ़ा। इन मैडम को इज़्ज़त और एहतराम से इनके ठिकाने पर छोड़ाओ। जावियार खानज़ादा ने कहते अपनी स्याह ग्लासेस आंखों पर लगाए। जी खान। अल्तमिश ने मौदवाना अंदाज में सर हिलाया। और पता करो ये कौन है और कहाँ से आई हैं। जावियार खानज़ादा ने आयश की तरफ तंजिया निगाह डाली, जो ज़मीन से उठती इसे अब शर्बार निगाहों से घूर रही थी। मिस्टर जावियार खानज़ादा, आयश मलक नाम है मेरा। मलकों की बेटी हूँ। तुम्हारे इलाके के काफ़ी असर व रसूख रखने वाले रज़ा ख़ान की मेहमान हूँ। तुम आज तक जिन औरतों को भी सबक सिखाते रहे हो, वो तुम्हारे इलाके की औरतें थीं, मगर इस बार तुमने गलत लड़की को सबक सिखाया है। मुझे लगता है तुम जैसे मर्दों का ठिकाना पुलिस है।
मैं तुम पर केस फाइल करूंगी। आयश मलिक की बात पर अल्तमिश और जावियार खानजादा का बरजस्ता कहकहा गूंजा था। अल्तमिश, इसे पागल खाने छोड़ कर आओ, इसकी जगह वहीं है। जावियार खानजादा तंजिया कहता आगे बढ़ गया, जहाँ इसका दूसरा गार्ड गाड़ी लेकर खड़ा था। आयश ने जावियार की बैग को सिलकती निगाहों से घूरते अपनी जैकेट से मोबाइल निकाल कर मुस्तफ़ा मलक को नंबर मुस्तफ़ा मलक का नंबर डायल किया। पापा, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, गाड़ी भेज दें। हाँ पापा, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मुस्तफ़ा मलक की डांट पर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। जावियार अल्तमिश को इशारे करते गाड़ी में बैठते चला गया था। अल्तमिश जावियार का इशारा समझते गाड़ी की बोनट से टेक लगाए, सिगरेट सुलगाए, लबों से लगाए, सर झुकाए आयश मलक की गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। आयश अल्तमिश को घूरते अपनी गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। हैदर खान की गाड़ी गुलबहार के अस्पताल के बाहर आकर रुकी थी। हैदर खान जरमिश की तरफ देखते मुस्कुराया था। वो स्याह फ्राक में मलबूस थी, जिस पर स्याह बेहद खूबसूरत चादर अपने सर पर ली हुई थी। हेजल ग्रे आंखों में गहरा काजल था, लबों पर पिंक लिपस्टिक लगाई गई थी। वो भी हैदर खान को देखते मुस्कुरा रही थी। हैदर खान ने इसके हाथ पकड़ते इसकी हथेली पर लब रखे तो जरमिश भीगा सा हंसी थी। हैदर खान भी जवाबन हंसा था। लाला, आप बहुत अच्छे हैं, जरमिश ने हंसते हुए भीगे लहजे में कहा। मेरा बेटा सबसे अच्छा है, हैदर खान ने इसके सर पर हाथ रखते कहा। हॉस्पिटल से बाहर किसी सूरत नहीं निकलना, जब तक मैं फ़ोन करके बाहर तुम्हें ना बुलाऊं। हैदर खान हर रोज़ का जुमला दोहराया था। जी लाला, मैं हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलूंगी। जरमिश ने हैदर का मजबूत हाथ पकड़ते इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रखे थे। हैदर खान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरते जरमिश की तरफ बढ़ते इसके लिए दरवाज़ा खोला था। जरमिश भीगी निगाहों से हैदर खान को देखते गाड़ी से उतरी। इन 7 महीनों में हैदर खान इसे ना संभालता वो इस ड्रामा से कभी निकल ना पाती, जो इस थ्रस्ट बीस्ट ब्लड थ्रस्ट बीस्ट का छाया था। इस वहशी दरिंदे को याद करते आज भी इसकी रूह कांप जाती थी। अब तो इस अब तो सब कुछ इसके लिए हैदर खान और गुलबहार अस्पताल था। 1 महीने से इसने इस अस्पताल को मुकम्मल अपना लिया था, और यहाँ के डॉक्टर्स और आए हुए मरीजों ने भी इसे मुकम्मल अपना लिया था। सब डॉक्टर्स नर्सिस इसके बहुत अच्छे साथी थे, सिवाय शहराम खान के, जिसका वक्तन फ़वक्तन गुस्सा इस पर उतरता रहता था। वो चुप करके इसकी डांट खा लेती थी। इसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए वो इस पर अपना गुस्सा उतारता रहता था। वो हैदर खान के गाल पर किस करते हुए गुलबहार अस्पताल में दाखिल हो गई थी। हैदर खान तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक वो गेट से अंदर दाखिल ना हो गई थी। जरमिश के अंदर पहुँचने पर हैदर ने रोज़ की तरह इसे कॉल करते पूछा था, वो अंदर पहुँच गई है। जरमिश को अंदर ही रहने का कहते वो फ़ोन बंद करते गाड़ी में बैठता वहाँ से चला जाता। जरमिश ने अस्पताल के अंदर दाखिल होते अपनी चादर उतारते अपना खूबसूरत जारजेट का दुपट्टा ओढ़ा था। वो मुस्कुराते हुए कॉरिडोर से गुजरते सबको मुस्कुराते हुए सलाम कर रही थी। हॉस्पिटल के रिसेप्शन काउंटर की तरफ बढ़ते जरमिश ने वहाँ बैठी लुबना खान और फ़िज़ा को सलाम किया। यह हॉस्पिटल का बहुत बड़ा हाल था, जहाँ सेंटर में सोफ़े भी रखे थे। इस हाल के अंदर मुख्तलिफ़ कमरे और एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती थी, और एक तरफ सीढ़ियाँ भी जाती थी। सामने बहुत बड़ा इंटर्न्स स्लाइडिंग आउटडोर मैटिक स्लाइडिंग और ऑटोमेटिक ग्लास डोर था। मिस जरमिश, कॉफ़ी पियेंगी? डॉक्टर जाज ने जरमिश को पुकारा। ज़रूर। जर जरमिश ने डॉक्टर जैज़ को देखते मुस्कुराते हुए कहा। ओके बॉस। डॉक्टर जाजिल ने हाथ पेशानी पर रखते इसे इशारा किया। जरमिश मुस्कुराते हुए काउंटर पर पड़ी फाइल को देखने लगी, जो इसे डॉक्टर माहिन को पहुंचानी थी। वो तमाम फाइल्स कलेक्ट करते मुड़ी ही थी, इसके हाथों से फाइल छूटते ज़मीन बोस हुई। वहशी दरिंदा, इसके कपकपाते लबों ने बे आवाज़ जनशी की। वो इंटर्न्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। स्याह जीन्स पर स्याह बटनों वाली शर्ट पहने हुए था। जरमिश गहरी सांस लेते इसे देख रही थी। जरमिश की खौफजदा निगाहें इसके लैब कोट पर थी, जिसे वो पहने हुए था। वेलकम डॉक्टर आर्यान खानज़ादा। शहराम खान अपनी बाहें फैलाए आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ते इससे बलगीर हुआ था। डॉक्टर आर्यान खानज़ादा। जरमिश कपकपाते लबों से शहराम के लफ्ज़ बे आवाज़ दोहराते बेयकीन हुई थी। इस वहशी दरिंदे की पहचान क्या थी, वो जानती थी। वो यहाँ पर आखिर क्या कर रहा था? अब वो कौन सा खेल खेल रहा था और क्यों? वो अपने चकराते सर को संभालती तेज़ी से लिफ्ट की जाने बढ़ी। इसका दुपट्टा इसके सर से सरकता इसके शाने पर लहरा रहा था। इसकी पेशानी गरक आलूदा थी, इसे अपनी सांसें उखड़ती महसूस हो रही थी। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट को अब कभी देखना नहीं चाहती थी।
आर्यान खानज़ादा का कहकहा गूंजता इसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा चुका था। वो जल्दी से लिफ्ट में दाखिल होते लिफ्ट के बंद दरवाजे को टेक लगाए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। अपनी तपिश ज़दा गालों पर वो कांपते हुए अपने दोनों हाथ जमा गई थी। इसके बेरहम थप्पड़ याद आए थे। वो इसके गालों का कैसा दुश्मन था। जरमिश गहरे सांस लेते आंखें मूंद गई थी। इसका बदन पसीने से तर हुआ था। वो इसकी ज़िंदगी के साथ अब क्या करने वाला था आखिर। जरमिश ने अपने गले को दोनों हाथों से जकड़ा। जरमिश लिफ्ट से निकलते तेज़ी से आगे बढ़ी थी कि जाजिल से बुरी तरह टकरा गई। सामने से आते शहराम और आर्यान खानज़ादा को देखते वो जाजिल से दूर होते दीवार में समाये अपना चेहरा छुपा गई थी। जाजिल हैरानगी से इसे दीवार में छुपे थर थर कांपते देख रहा था। आर्यान खानज़ादा और शहराम बातें करते वहाँ से चले गए थे। क्या हुआ मिस जरमिश? जाजिल ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं। जरमिश ने अपनी पेशानी कपकपाते हाथों से साफ की थी। दूसरे लम्हे वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ते तेज तेज सीढ़ियाँ उतरते हुए हॉस्पिटल के स्टाफ रूम की तरफ बढ़ते दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गई थी। आर्यान खानज़ादा ऑफिस रूम में दाखिल होते लैब कोट उतारते हुए सोफे पर फेंक चुका था। वो टेबल पर दोनों हाथ रख के सामने ग्लास वाल से नजर आते सरसब्ज पहाड़ों को अपनी सब सुर्ख आंखों से देख रहा था। इस वक्त इसके वजूद की तमाम रगें जाहिर हो रही थी। आंखों में गीज़ो गज़ब का तूफान उमड़ रहा था। वो मुश्किल खुद पर काबू पाए हुए था, मगर इसके बाजू के मसल्स पूरी तरह फूल रहे थे। वो नापाक वजूद कैसे इसकी निगाहों से बच सकता था। वो आर्यान खानज़ादा था, एक शातिर खिलाड़ी, एक खतरनाक दरिंदा जिसकी पहचान क्या थी आज तक कोई जान नहीं सका था, जो सोते हुए भी अपनी आंखें खुली रखता था। वो खुली आंखों से इस नापाक वजूद को ना देख पाता, आखिर ये कैसे मुमकिन था। हाल में नज़र रखते इसकी ज़रीक निगाहों ने इसको देख लिया था। क्यों क्यों आई हो मेरी नज़रों के सामने तुम? वो टेबल पर हाथ जमाते धाड़ा था। कहा था मेरी निगाहों के सामने मत आना नापाक वजूद, वरना आर्यान खानज़ादा तो तुम्हें कब्र तक खुद अपने हाथों से खोद कर उतारेगा। बहुत कब्रें खोद चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी। आर्यान खानज़ादा एक एक लफ्ज़ चबाते दहशत से गुर्राया था। गुलबहार अस्पताल को वो तब से डोनेट कर रहा था जब ये बनना स्टार्ट हुआ था। वो करोड़ों रुपए इस अस्पताल को डोनेट कर चुका था। महंगी जदीद मशीनरी सब कुछ वो गुलबहार अस्पताल को प्रोवाइड करता रहा था। शहराम खान से रब्ता आज से नहीं सालों से था, और आज वही इस अस्पताल के काबिल डॉक्टर बन के इसके सामने खड़ा था। वो कौन था? शहराम खान भी इसकी असलियत नहीं जान सकता था, मगर अभी तो जेके प्रा से ये साबित करना था इसका अजलान सिकंदर जो आर्यान खानज़ादा बनकर इससे मिल रहा था, इससे इस आर्यान खानज़ादा का कोई ताल्लुक नहीं। अजलान सिकंदर को जेके के अगव अजलान सिकंदर को जेके अगवा करवा चुका था। अजलान सिकंदर मर सकता था, मगर इसकी पहचान कभी रिवील नहीं कर सकता था। अजलान सिकंदर को जेके से कैसे छुड़वाना है, इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अभी इसे खुद को जेके से छुपाना था। जेके इस तक किसी कीमत नहीं पहुंचना चाहिए था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। चार्ल्स फर्नांडस और इसके आदमियों ने इसकी इस हवेली में मुलाकात की। इस बारे में भी जेके को कुछ पता नहीं था, मगर जेके आम आदमी नहीं था। वो स्पेन का बहुत बड़ा डॉन था। वो बहुत जल्द इस तक पहुंच सकता था। इसे यहाँ अपनी पहचान बदल कर रहना था। यहाँ एक डॉक्टर की पहचान से वो कैलिफोर्निया का रेसलर आर्यान खानज़ादा है, ये पहचान भी अब ख़त्म हो सकती थी। इसलिए वो शाज़मा और रशना खान से हर किस्म का कांटेक्ट ख़त्म कर चुका था। ना वो लोग इससे कांटेक्ट कर सकते थे। वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। आर्यान खानज़ादा ने जबड़े भींचते हुए टेबल पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वो इससे कैसे डर रही थी, वो सब देख चुका था। वो इससे छुपकर कैसे दीवार में समा गई थी। आर्यान खानज़ादा की आंखों के सामने इसका नाजुक कपकपाता वजूद आया था। आर्यान खानज़ादा के चेहरे पर एक मकरूह मुस्कुराहट बिखरी थी। इसकी आंखों में आग भरी हुई थी, और वो खुद को काबू में रखने की कोशिश के बावजूद भड़क रहा था। सामने मत आना मेरे नापाक वजूद, कसम खाता हूँ तुम इससे भी ज़्यादा मुझसे दहशत खाओगी। तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम अपनी पहचान भूल जाओगी, जैसे तुम मेरी हवेली में अपने बाप हाकिम खान का नाम भूल गई थी। वो फूलती रगों के साथ दहाड़ा था। इसकी रगों में भड़कता खून ठंडा ही नहीं हो रहा था। वो खुद पर काबू पाते सिगरेट सलगाए लबों से लगाए कुर्सी के साथ टेक लगाते आंखें मूंद गया था। क्या हुआ मिस जरमिश? आर्यान खानज़ादा की बंद आंखों में इस डॉक्टर की शबे लहराई थी जिसके साथ वो टकराई थी। आर्यान खानज़ादा ने सीधे होते अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए अपने सामने पड़े लैपटॉप को खोलते अस्पताल के हर डॉक्टर का बायोडाटा सर्च किया।
जाजिल अगयार लगयारी। आर्यान खानज़ादा के लबों ने जंशी की थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर इसका मुकम्मल बायोडाटा था। इसकी तस्वीर पर आर्यान खानज़ादा अपनी चुपती निगाहें गाड़े हुए था। वो जैसे जैसे इसके बारे में डिटेल पढ़ रहा था, आर्यान खानज़ादा की आंखों में शोले बढ़ते जा रहे थे। वो कतर का रिहायशी था, बहुत असर व रसूख रखता था। अगर वो इतना असर व रसूख रखता था तो सवात के इस अस्पताल में आखिर क्या कर रहा था? हेज़ल ग्रे आंखों पर ये स्याह बाल कुछ जच नहीं रहे थे। आर्यान खान इस्तेज़ाइया बोलते अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ। रंगत और आंखें मगरबी और बाल एशियाई। आर्यान खानज़ादा के लबों से कहकहा बुलंद हुआ। आज से तुम मेरी हिट लिस्ट पर हो, सबसे पसंदीदा हो। आज से तुम शाजिल अगयार लगयारी। वह लफ्ज़ चबाते टेबल पर मुक्का मारते हुए गुर्राया। मुझे यकीन है तुम इस हॉस्पिटल में मरकर भी वापस नहीं आओगी। अगर मैं तुम्हें ज़रा भी याद हुआ, तुम कभी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकोगी। जरमिश की हालत याद करते आर्यान खानज़ादा ने चेयर से टेक लगाए। मोबाइल पकड़े एक नंबर डायल करते कान से लगाया। किसी का बायोडाटा भेज रहा हूँ, मुझे इसका असल बायोडाटा पता करके बताओ। वो हुक्मिया लहजे में बोलते फ़ोन बंद कर चुका था। जाजिल अगयार लगयारी, हिट लिस्ट पर हो तुम मेरे। वो पेपर वेट दीवार पर मारते एक बार फिर से इसका नाम लेते धाड़ा था। लाला। जरमिश हैदर खान को देखते तेज तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ते इसके चौड़े सीने में समा गई थी। क्या हुआ बेटा? हैदर खान परेशान होते इसके सर पर हाथ रख गया था। वो इसके सीने में समाये बुरी तरह कँपकँपा रही थी। आधा घंटा पहले वो इसे यहाँ छोड़ कर गया था। अब इसके फ़ोन पर वो आधे रास्ते से वापस आया था। लाला, मुझे इधर नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चले। वह मुश्किल बोलते हैदर खान के सीने में लिपटी थी। ठीक है मेरे बच्चे, हम घर चलते हैं। हैदर खान परेशानी से बोलते इसे अपनी बाहों के हल्के में लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसे अगली सीट पर एहतियात से बिठाते वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कहानी जारी है, इसका बकिया हिस्सा हम अगली किस्त में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी स्टोरीज़ पसंद हैं। और आपको मेरी वॉइस ओवर कैसी लग रही है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।